देश के कई हिस्सों में सरकारी खरीद, फसल की सरकारी खरीद शुरू हो गई है और ये भी देखने में आ रहा है कि कई जगहों से जो आढ़ती हैं वो स्ट्राइक पर हैं। यहाँ समझना चाहते हैं हरियाणा में भी इस तरह की स्ट्राइक सामने आई और हालांकि अब एक सहमति बन गई है आढ़ती और किसानों के बीच, लेकिन फिर भी ये जानना चाहेंगे कि इस स्ट्राइक के पीछे क्या हैं बुनियादी दिक्कतें। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी। चड़ूनी जी, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। सबसे पहले समझना चाहेंगे कि आखिर क्या बुनियादी दिक्कतें हैं कि किसानों और आढ़तियों के बीच मामला ठीक से बन नहीं पा रहा है। जो कल से खरीद शुरू की थी सरसों की और कई प्रदेशों में गेहूं की खरीद शुरू हुई थी और कल ही प्रदेश भर के आढ़तियों ने और पूरे दूसरे स्टेटों में भी कल ही स्ट्राइक कर दी। हम पहली बात तो इसको खेदजनक मानते हैं और ये सरकार की व्यवस्था की एक नाकामी है। ऐसे में आप सरकार की तरफ से किस तरह का रोल देखते हैं, क्योंकि आढ़ती और किसानों के बीच का जो रिश्ता है वो बेहद नाजुक है और बहुत अहम भी। आढ़तियों का स्ट्राइक करने के पीछे का जो मकसद था वो एक तरह से उनका समझ में भी बात आती है। हरियाणा में जो पिछला धान का सीजन था उसकी आज तक जो उनकी कमीशन बढ़ती थी वो पेमेंट नहीं की गई है। जो उनकी लेबर खर्च आई वो पेमेंट आज तक उन आढ़तियों की नहीं की गई है। और एक जो बड़ा मुद्दा था वो था किसान की पेमेंट को डायरेक्ट किसान के खाते में पहुंचाने का, जबकि किसानों ने ऐसी डिमांड नहीं की। इसके पीछे एक बहुत बड़ी राजनीति ये है कि सरकार पूरा खेती का जो कारोबार है उसको कंपनियों के हवाले उसको प्राइवेट करना चाह रही है और सरकार MSP से भागना चाह रही है, सरकार खरीदने से भागना चाह रही है और अडानी अंबानी जैसे लोग खेती में आना चाह रहे हैं। वो इसके बिजनेस जो है उनके हाथ में देना चाह रहे हैं। वरना डायरेक्ट पेमेंट की किसी ने बात नहीं की और डायरेक्ट पेमेंट का मतलब है कि आढ़तियों को खतरा था कि उनकी जो पैसे किसानों के पास चले हुए वो पैसे मर जाएंगे, वो पैसे उनके वापस नहीं आएंगे। तो ये एक तरह से फूट डालने का एक प्रयास था। इसके पीछे की जो बात है वो ये समझ में आती है। और जो जिस पॉलिसी पे सरकार चल रही है वो पॉलिसी ना तो किसान की समझ में आ रही है और ना ही वो आढ़तियों की समझ में आ रही है। कोरोना का समय है और इस संकट के बीच इस तरह की स्ट्राइक्स की खबरें आना सही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बाधा डालेंगे फसल खरीदी में। अब आप किस तरह के सुझाव देना चाहेंगे? हमारा कहना ये है कि बार बार ऐसी जो समस्याएं हैं वो सामने नहीं आनी चाहिए। और जो डायरेक्ट पेमेंट का जहाँ तक सवाल है वो किसान के पास कोई ऐसे संसाधन नहीं है, किसान इतना अमीर नहीं है कि वो आढ़तियों से रिश्ते तोड़ ले। किसान कोई 5 एकड़ वाला किसान भी ऐसा नहीं है जिसके घर में 5,000 रुपया रखा हो। अगर किसी किसान को आज इमरजेंसी में 10,000, 20,000, 50,000 की ज़रूरत पड़ती है तो वो आढ़ती के पास जाता है। अगर हमारे रिश्ते खराब होते हैं या सरकार आढ़तियों को मंडी से बाहर करती है तो ये पूरे किसानों के सामने एक समस्या आ जाएगी कि उसको इमरजेंसी खर्च के लिए कुछ भी नहीं उसको बचेगा। तो इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि आढ़तियों का और किसानों का रिश्ता बना रहना चाहिए और सरकार को जल्दी ही इस पे विचार कर पूरी तरह से इसमें पारदर्शिता बरतनी चाहिए। जी धन्यवाद इस जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।